अच्छा जी, अब मुझे जो है ना यहाँ से शुरू करना है। अब हम बात आगे करने लगे आज, ठीक है। तो टाइटल से हम बात शुरू करेंगे। ये मैंने एक पीडीएफ खोली है, ये आप लोगों के साथ जो व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर नोट्स जो पड़े होते हैं, जहाँ पर वो एक पूरा मैसेज है जिसके अंदर लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आती है, सबने देखा है ना वाला मैसेज। उसके अंदर ही एग्जाम की लिस्ट भी आ रही होगी, उसी के अंदर आपके नोट्स का भी एक बटन बना होगा और उसके अंदर लिखा होगा कि एसईओ ओनली। जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो जिप फॉर्मेट में आपके पास आएगी, उसे अनजिप करोगे तो ये जितनी स्लाइड्स मैं खोलता हूँ ये सारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो उनमें से एक स्लाइड मैंने खोली है जिसका नाम है टाइटल ऑफ वेबसाइट, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, एक तो वेबसाइट के टाइटल को और एक मेटा डिस्क्रिप्शन को। टाइटल को तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अभी हमें डिस्कस करना है, और मेटा को हमने नहीं किया, पहली दफ़ा करेंगे। अच्छा, टाइटल क्या होता है सबको पता है भाई, 60 कैरेक्टर्स में हम लोग टाइटल लिखते हैं। HTML में आपने देखा ही था, बार बार हम इस बात को कह रहे थे कि हम 60 कैरेक्टर में टाइटल लिख रहे थे। अच्छा, अब टाइटल सिर्फ 60 कैरेक्टर्स में नहीं होता, बल्कि टाइटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका और भी है, जिसको हमने उस वक्त कंसीडर इसलिए नहीं किया था कि वो आपको उस वक्त नहीं समझ में आना था, उस वक्त हम कोडिंग में बात कर रहे थे सारी। अब एसईओ पढ़ रहे हैं तो इसलिए अब हम इसको कंसीडर भी कर रहे हैं। वो क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कोई कीवर्ड यहाँ लिखता हूँ, हमारे सामने जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स हमारे पास है, ये देखिए ये नया फीचर आ गया, आ गया, ये गूगल का नया फीचर आ गया। ये भी आप व्हाट्सएप चैनल में देखिएगा, आज मैंने इस अपडेट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है टिकटॉक की, यूट्यूब के ऊपर लगी भी हुई होगी। पहले यहाँ पर ऐसे नहीं आता था, लिखा हुआ है ना रीड मोर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि गूगल जो है ना अब जो डिस्क्रिप्शन निकाल रहा है, दिखा रहा है यूजर्स को, तो साथ एक रीड मोर का बटन भी बना दिया, ताकि जिस बंदे को उसने जो दिखाया, याद होगा ना मैंने कहा था ना मुख्तलिफ डाटा निकाल कर दिखाता है वेबसाइट के अंदर से, तो कहता है रीड मोर पे जाओगे तो पेज के उसी हिस्से पे ले जाएगा आपको। क्लिक करें जरा रीड मोर पे, देखें जरा क्या खुलता है। आवर रेंज ऑफ इक्विपमेंट, यानी ये यूजर्स के लिए और आसानी पैदा कर रहा है। ये ऐसे ही है ना, जैसे कोई चीज पढ़ रहे हो आप तो पता लगे मैं सफा नंबर 5 पर है, सफा नंबर 50 पर है, कि सफा नंबर 100 पर है, तो जैसे ही मैं रीड मोर करूंगा तो उस सफे पर मुझे ले जाएगा। तो यूजर्स के लिए और आसानी पैदा होगी। अदरवाइज पहले क्या कर रहा था, पहले कर ही रहा था कि दिखा तो उसको उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, बट लेकर हमेशा ही होम पेज के शुरू में चला जाता था। तो वो बंदा देखता था कि ये क्या दिखाया क्या था, लाया क्या है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी हम मेटा डिस्क्रिप्शन में इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जब वापस आ जाते हैं उसी में जो मैंने अभी खोला हुआ था पेज, पीडीएफ खोली है ना अभी हमने, दिखाना मैं क्या चाह रहा था, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये नेट स्लो है ना, मैं अपना चला लूँ, मैंने कनेक्ट नहीं किया तो उन्हीं का कनेक्ट हो गया। चलो गुड। चले, देखा है कैसे दिखाया उसने निकाल के। अब ये यूजर्स के लिए इतनी आसानी पैदा करता जा रहा है। पहले क्या होता था, मेटा डिस्क्रिप्शन किसी खास जगह से आती थी, एक ही आती थी, बार बार एक ही आती थी, फिर क्या हुआ, पेज के अंदर से आनी शुरू हो गई। लेकिन निकाल पेज के अंदर से तो डिपेंड करेगा कहाँ से आएगी, लेकिन जब बंदा क्लिक करता था वेबसाइट पर तो हमेशा पहले पेज पर ही जाता था। सो ये है उसकी रियल एग्जांपल, ये भी हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा ये चीज देखना चाह रहे थे। मैं इधर आया, यहाँ आके मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जी। अब आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक खास, जैसे कॉपी पे हम लिखते हैं तो उसके ऊपर कुछ मार्जिन होते हैं,
इसी तरह जो SCRP का पेज है इस पे भी मार्जिन है, ये देखें लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस खाली है, राइट साइड से भी स्पेस खाली है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है, सी रिजल्ट्स अबाउट, कहता है भाई आप इसको देख रहे हो, फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, तो अगर आपने इधर से देखना, अब ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये एक और चीज इसने मेरी सहूलियत की कर दी कि भाई आप जब भी इस कीवर्ड को सर्च करते हो तो उसके अगेंस्ट आप इस वेबसाइट को देखते हो बार बार, तो उसने वो मेरे लिए एक तरह से समझ लो कि प्रेफर्ड सोर्स भी बता दिया कि भाई अगर आप इस पर जाना चाहते हो ना तो आप सीधा इस पर चले जाओ, ठीक है, ये भी इसकी नई चीज है। अच्छा अब हम समझने क्या जा रहे हैं कि ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है, इसका देखें टाइटल ठीक आ रहा है, नीचे आइए जरा, जिसका टाइटल सही नहीं आ रहा होगा ना उस पर रुक जाते हैं, ये इक्विपमेंट्स इन आ रहा है ना, रेस्टोरेंट इक्विपमेंट्स इन डॉट 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 आ रहा है आगे। अब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि सब समझ आ रहा है आपको कि टाइटल पूरा नजर नहीं आ रहा, जब टाइटल पूरा नजर नहीं आएगा तो क्राउलर उसको रैंक भी नहीं करेगा, इसीलिए ये वेबसाइट नीचे आ रही है, विजिटर्स को भी नहीं समझ में आएगा आप क्या करना चाह रहे हो। पहले हमने एक साइंस पढ़ी कि 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, पैरेलल एक साइंस और भी है कि इसका जो साइज है वो पिक्सल्स में भी होना चाहिए, यानी आपको इसके साइज को पिक्सल्स में भी कैलकुलेट करना है, आपको इसके साइज को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में तो कैलकुलेट करना ही करना है, आपको साथ में इसको पिक्सल्स में भी कैलकुलेट करना है, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, कैसे करना है ये समझते हैं। इसका क्या मतलब है पिक्सल में कैलकुलेट करना? जी पिक्सल्स में कैलकुलेट करना का क्या मतलब होता है भाई, स्क्रीन कहां से शुरू हो रही है, ये तो आपको पता है ना, स्क्रीन का साइज पिक्सल्स में होता है, आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, होंगे तो पिक्सल्स ही ना, तो टेक्स्ट कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और टेक्स्ट ने कहां पे खत्म हो जाना है, यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, इससे ज्यादा जो टेक्स्ट होगा वो नजर नहीं आएगा, तो जो स्क्रीन का साइज है वो तो पिक्सल में कैलकुलेट होता है, अब इसको हम खुद से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब टेक्स्ट कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, पिक्सल्स कैलकुलेट करना तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसके लिए तो कोई टूल जरूर चाहिए होगा हमें, लेकिन जब हम कोई इमेज पे काम करते हैं, किसी ग्राफिक टूल को यूज करते हैं, तो ये कोई इमेज तो नहीं है ना, ये तो टेक्स्ट मैसेज है, इसका मतलब क्या हो, ये एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो इस काम के लिए नहीं है, इसके लिए हमारे पास टूल है जिससे हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा टाइटल उतने पिक्सल्स में है जितने पिक्सल्स में हम चाहते हैं, उतने पिक्सल में इसका होना जरूरी है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे जी ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें गूगल क्या कह रहा है, इसे कितने पिक्सल्स में होना चाहिए, गूगल कह रहा है इसे 580 पिक्सल्स में होना चाहिए, क्या कह रहा है जी गूगल, इसे 580 पिक्सल्स में होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात है कि मैं स्क्रीन देखकर आपको बता दूं कि ये 580 पिक्सल्स में कब होगा, तो इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं जो ये फैसिलिटी आपको देंगे, तो ये जो मैंने एक लिंक दिया हुआ है इसको आप अपने लैपटॉप से क्लिक करना है, मोबाइल से क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्लिकेबल ही नहीं होगा, सो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे खोलते हैं, खोला जी, ये लिखा हुआ है कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन, चलो जी, ये उसके ऊपर है कि भाई कोई स्कैमर तो नहीं है, वेरिफिकेशन कर रहा है कि आर यू ह्यूमन, मैं कहूँ यस, अब ये मुझे आगे एक वेबसाइट पे लेकर जा रहा है, वहां पर मैंने एक लिंक बनाया हुआ था छोटा सा, असल में वेबसाइट का कुछ और नाम है, अभी आपके सामने खुलने लगा है, वेबसाइट का नाम था web.com, ठीक है, अब आप इसको अपने लैपटॉप से खोलोगे तो ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, क्या कहता है भाई यहां पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दो, ठीक है, कोई सी भी वेबसाइट का मैं यूआरएल दे सकता हूं। अब जरा एक पॉइंट और समझना है, ऑफलाइन तो ये काम कर नहीं सकते थे, देखा ना आपने, ये सारा काम मैंने ऑनलाइन किया है, तो ये वाला सारा काम मुझे ऑनलाइन करना था, ऑफलाइन नहीं कर सकते थे हम ये वाला काम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट तो ऑनलाइन ही नहीं है, आप तो नहीं कर सकते ये काम। अब मिसाल के तौर पर समझिए मेरी वेबसाइट है पीक सॉल्यूशन एजुकेशन है, ये जो वेबसाइट अभी मैंने दी है डीसी किचन, ये तो किचन इक्विपमेंट की वेबसाइट है, मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यहां पर दे दूंगा और उसे उसका टाइटल दिखा लूंगा, देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं, हालांकि मैं किचन की वेबसाइट पे काम करने ही नहीं आया, मैं किसकी वेबसाइट पे काम करने आया हूं, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे, मुझे तो पीक सॉल्यूशन के टाइटल को चेक करना है कि ठीक है कि ठीक नहीं बना हुआ, तो मैं किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यहां पे दे सकता हूं, नीचे आते जाए जरा पकड़ लीजिए यहां पर आके, क्या कहता है भाई कितना बड़ा यूआरएल आपका टाइटल है इस वक्त, पेज टाइटल इज 638 पिक्सल्स लॉन्ग, कहता है नहीं भाई ये ज्यादा हुआ है, इसको कितना होना चाहिए, इसका मतलब है इसको भी पूरा नहीं दिखा रहा होगा डीसी किचन के टाइटल को,
कहता है भाई इसको कितना होना चाहिए, 580 पिक्सल्स होना चाहिए। अब मैं करने क्या लगूं, आप ये समझ लें कि मेरे पास एक टूल है, जैसे घर में नाइफ टूल होता है ना, आप समझ लें ये जो वेबसाइट थी ना ये एक टूल है। मैंने जो भी अपनी वेबसाइट का टाइटल बनाया हुआ है, जो मैंने कहा था कि 60 कैरेक्टर्स का है, उसको मैंने यहां पर पेस्ट करना है। जब मुझे पता लगेगा 580 पिक्सल्स हो गए, मैं उसे यहां से कॉपी करूंगा और जाके टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। समझ में आया इसका क्या काम है? चलें जी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, सर आप ये जिस वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं ये फ्री होती है कि फ्री है, इसको बाय करना बिल्कुल ये फ्री है, जो मैं फंक्शनैलिटी कर रहा हूं बिल्कुल फ्री है। चलिए जी, मैंने लिख दिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। चलो जी, लिख दिया हमने, पूरा हो गया। 579 को भी इसने ठीक है ओके होना था ये तो, ठीक है। चलो बन गया टाइटल। अब मैं क्या करूंगा, इसे यहां से करूंगा कॉपी, सिंपल, अपने हेड में जाऊंगा, टाइटल के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। समझ में आ गई साइंस? ये नहीं सपोज करना कि भाई मैंने तो किचन को खोला था तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये तो आपका एक तरह का टूल था। इस टूल, हमारे पास कोई टूल नहीं था ऑनलाइन, तो हमने कहा इस टूल में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल देकर अपना टाइटल ऐड कर देता हूं, जब वो मुझे लगेगा कि उसके पिक्सल्स कंट्रोल हो गए तो मैं ले आऊंगा। एक चीज याद रखिएगा कि अभी देखिए मैंने कैसे लिखा है, 5 पीक लिखा है मैंने, पीक का वर्ड लिखा है ना। चले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे पिक्सल्स देखें कितने हैं इस वक्त, 579। अब मैं यहां पर ना कोर्स को लिख देता हूं बड़ी एबीसी में, क्या हुआ? अब आपको समझ में आया? ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आया पिक्सल्स क्या चीज है। मैंने कोई स्पेलिंग, मैंने कोई कैरेक्टर्स इंक्रीज किए नहीं किए, मैंने सिर्फ क्या किया कि स्मॉल लेटर्स की जगह कैपिटल लेटर्स लिखे। तो जो लेटर होता है उसकी एक विड्थ भी होती है और एक उसकी हाइट भी होती है। तो जैसे ही मैंने उसे कैपिटल में किया तो विड्थ भी बढ़ गई, जब उसकी विड्थ भी बढ़ गई, उसकी हाइट भी बढ़ गई, तो उसका साइज भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज हमें और समझ में आई कि हम अपने टाइटल में अगर एब्रीविएशंस यूज करेंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्सल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हमें एब्रीविएशंस को टाइटल में यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। चलो जी, अच्छा भाई ठीक हो गया। इधर तक ही लिख पाऊंगा मैं इसको। ये तो हो गया टाइटल। अब ये एसईओ के पॉइंट्स हमने समझा कि टाइटल को हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कंट्रोल करना है, नंबर ऑफ पिक्सल्स भी कैलकुलेट करना है। चले अब हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसमें बड़ी चेंजेस आई हैं 2024 से लेकर अभी तक। और जब से एसईओ शुरू हुई है 2024 तक वही सब कुछ चल रहा था। जब से गूगल ने एसईओ स्टार्ट की 2024 तक मेटा डिस्क्रिप्शन चल रही थी। अब क्या किया गूगल ने, पहले ये साइंस समझ लें। पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक वेबसाइट है, देखें जरा इसका मेटा डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट देखिएगा, आपको पता है ये तो मेटा डिस्क्रिप्शन को इग्नोर ही करना शुरू हो गया। ये मैं इसके सोर्स कोड में आया हूं ताकि आपको मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा सकूं। आगे आगे जी, यहां पर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन नजर होगा। यार एक बच्चा जाइए ना क्लास के दौरान फिर एकदम लाइट चली जाए, वो चार्जर उठा के लेंगे, आप उनसे कहें सर कह रहे हैं चार्जर जरा जल्दी से भिजवा दें। क्यों निकाल लिया उन्होंने, ये ना हो कि मैं पढ़ाऊँ और बैटरी खत्म हो और उसी टाइम कंप्यूटर ऑफ हो जाए। फिर तो रिकॉर्डिंग भी साथ चली जाएगी। उन्हें आ जाने दें, फिर मैं आगे बताता हूँ बाद में। उठाया उन्होंने, क्लास चल रही थी तो आना नहीं था चाहिए उन्हें। रिकॉर्डिंग को रोक लो जरा मैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का आपने कोड देख लिया। बेसिकली ये मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या चीज, जब भी कुछ यूजर आकर क्वेरी करता है,
तो एक यूजर ने आकर लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो आपको रिजल्ट नजर आया वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट का टाइटल, और उसके नीचे आपको नजर आया ये जो यूनिटी से लेकर पाकिस्तान तक लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैटर। अब आप नोट करें यहां रीड मोड नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, मैं कह इस पे रीड मोड नहीं आ रहा, पहले वाले पे रीड मोड आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं से आइडेंटिफाई हो गया कि इस वेबसाइट का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कंटेंट उस वेबसाइट का, इसलिए कि उसने यूजर की इंटेंट पे वेबसाइट के अंदर से कंटेंट को पिक कर लिया, इसके ऊपर शायद कोई कंटेंट ही ना हो, इस वजह से इसने पिक ही नहीं किया उसको। ये कहां लेकर, ये इसने कहां से पिक किया होगा, इसका मतलब है इसने मेटा डिस्क्रिप्शन से पिक किया होगा। अब ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसको भी वो रैंकिंग करने में कोई होता है? ये इतनी छोटी चीज है मगर गूगल पे तो पहले सफे पर यही चीज तो आ रही है, यही तो रैंक कर रही है, बाकी की चीज का कोई रोल नहीं है रैंक करने में, सारे का सारा रोल ही इस चीज का है, इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं। अगर ये हमारे एसईओ रैंक करने में इसका कोई रोल ना होता तो हम इसको इग्नोर कर देते, हम कुछ और पढ़ रहे होते। आप देख नहीं रहे कि एक बंदे ने सर्च किया तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो टाइटल में से निकल कर आ रहे हैं, इसलिए हम टाइटल को डिस्कस कर रहे हैं, वो मेटा डिस्क्रिप्शन में से निकल कर आते थे, अभी बहुत कम मार्जिन रह चुका हुआ है, अब वो कहां से निकल कर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में से, अगर आपकी वेबसाइट का बॉडी कंटेंट अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, हमेशा आपकी जो उसका कंटेंट है वो हमेशा कहां से निकलता था पहले, मेटा डिस्क्रिप्शन से। अब अगर इस मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ लो तो लिखा हुआ आ रहा है दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाई प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इतनी लिमिटेड स्कोप के साथ जिसकी सर्चेज होंगी उन्हीं का ही निकलेगा ना, रैंक भी इन्हीं सर्चेज पर होगा। अगर कोई बंदा इसके अलावा इंटेंट बेस्ड कोई बात कर रहा होगा तो गूगल को उसके कंटेंट का तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी ने अपने कंटेंट में, जिसको हम शुरू से कह रहे थे कि भाई आपकी वेबसाइट को डिस्कशन वेबसाइट होना चाहिए, आपकी वेबसाइट को कन्वर्सेशनल वेबसाइट होना चाहिए, जब आप लोगों के इश्यूज को, आपके कीवर्ड्स को हमने कहा थीमेटिक कीवर्ड होना चाहिए, तो जब आप लोगों की इंटेंट की बात कर रहे हो और आपके पेज पे कहीं पर भी है, जैसे मैं आपसे 10 सवाल पूछूं और उन 10 सवाल के जवाब 5 पेजेस में मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे, कभी एक के लिए सवाल नंबर 5 पे चले जाएंगे, कभी एक के लिए सवाल नंबर 2 पर चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे फिक्स एक ही जो सवाल पूछूं बार बार, वो तो एक ही जगह पर मौजूद है। पहले ऐसा चलता था, 2024 तक ऐसा चलता था। 2024 में गूगल एक अपडेट लाया, उसने कहा कि इस अपडेट का नाम है कि आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। किसके लिए, यूजर्स के लिए, यानी यूजर्स के लिए एक हेल्पफुल कंटेंट कैसे हो सकता है, एक बंदा जो है वो होटल चला रहा है तो उसको होटल की मशीनरी खरीदनी है, तो उसके ज़हन में कोई भी क्यूरी आए तो उसकी डिस्कशन आपकी वेबसाइट में अगर हुई होगी तो मैं उसको टॉप पर दिखा दूंगा, ये अब गूगल ने कहा। पहले उसने क्या कहा, पहले उसने कहा कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड को सेंटेंस की शक्ल में 160 कैरेक्टर्स में लिख लो, टाइटल कितना बड़ा लिख रहे थे, 60 कैरेक्टर्स का, तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी, नाम से पता लग रहा है ना, उसने कहा टाइटल को डिस्क्राइब कर दो, तो किसमें कर दो, मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो कंपटीशन इतना हो गया, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि भाई सबको पता लग गया, सभी ने डिस्क्राइब कर दिया, रैंक किसको करेगा, तो उसने अब थोड़ा सा अपना फार्मूला और तब्दील कर दिया, उसने कहा भाई अब आप इस तरह करो कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर लोगों की हेल्प करो, कोई बंदा क्यूरी करेगा, मुझे लगेगा कि ये किस पार्ट के साथ मैच करती है, मैं आपके पेज का वो पार्ट दिखाऊंगा, तो उस वक्त फिर उसने क्या कहा, कहता मैं मेटा डिस्क्रिप्शन को खत्म नहीं कर रहा, मतलब उसने क्या कहा कि मैं मेटा डिस्क्रिप्शन को खत्म नहीं कर रहा, मेटा डिस्क्रिप्शन को भी मैं देखूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं किसको देखूंगा, आपके पेज के कंटेंट को देखूंगा। और ज्यादा रैंक कौन होगा भाई, देखे ना मेटा डिस्क्रिप्शन में तो एक ही तरह के वर्ड्स रैंक होंगे ना सिर्फ, लेकिन पेज के ऊपर तो आपने इतना कंटेंट दे दिया तो मुख्तलिफ लोगों की क्यूरीज भी, मुख्तलिफ लोगों की क्यूरीज भी मैटर कर जाएंगी उसके अंदर, तो हर किसी को अलग अलग कंटेंट वो दिखाएगा। सो 24 में जो अपडेट आई उसने कहा भाई मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं कम यूज करूंगा, मैं खत्म नहीं कर रहा, और आपके पेज के कंटेंट को लोगों को दिखाऊंगा निकाल निकाल कर। ये दिसंबर के एंड पर जो अपडेट आई उसने ये कहा कि ये जो मैं कंटेंट निकाल के दिखा रहा हूं आपको, अब जो है परेशानी ये सामने आ रही है कि जब वो नजर आता था तो बंदा तो क्लिक करता था ना वेबसाइट पर, तो आप जब भी वेबसाइट को किताब को खोलोगे
तो चैप्टर के पहले सफे पर चले जाओगे, जबकि पहले मैंने निकाल कर कहां से दिखाया, उस चैप्टर का चौथा सफा। तो जब यूजर डिस्क्रिप्शन कुछ और देखेगा, जब पहले पेज पर आएगा उसे कुछ और नजर आएगा, तो वो चीजें तो आपस में मैच ही नहीं कर रही, तो यूजर और परेशान हो गया कि भाई मैं तो कुछ और देख के क्लिक किया था, निकल कुछ और आया। सो उसने कहा कि अब मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में रीड मोर का बटन ऐड कर देता हूं। जब आप रीड मोर के बटन ऊपर वेबसाइट के बटन को दबाओगे तो पहले सफे पर जाओगे, रीड मोर के बटन को दबाओगे उस हिस्से पर जाओगे जिसको मैच किया है गूगल ने आपकी इंटेंट के साथ। यही देखा ना हमने। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक चीज को सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होती है, तो उसके नीचे कोई भी वो वेबसाइट आ जाती है, तो वो हमने जिस चीज के बारे में सर्च किया होगा, जो प्रोडक्ट सर्च की होगी, सिर्फ हमें उसके बारे में बताएगा। जो चीज हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग है ना मेन कीवर्ड तो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ है भाई, कितना कुछ है। गूगल एड्स है, पीपीसी एड्स है, फेसबुक एड्स है, मेटा एड्स है, मैं मुख्तलिफ नाम लेना शुरू हो गया हूं ना, ठीक है। मेटा एड्स है, इंस्टाग्राम एड है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड ही ढूंढेगा, वो जमाना तो पुराना हो गया ना कि एक ही कीवर्ड को पकड़ लो। अब उन्होंने कहा लोगों की इंटेंट पर जाए, अगर कोई बंदा मेटा एड्स को ढूंढ रहा हो तो भी डिजिटल मार्केटिंग वाला कीवर्ड ट्रिगर हो, और आप ही की वेबसाइट पर बंदा आए और उस हिस्से पर जाए जहां पर आप मेटा एड्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। समझ में आ गई बात? एक और कीवर्ड लिखूं मैं, दस्तगीर इंजीनियरिंग मीट शॉप इक्विपमेंट, देखते हैं क्या आता है। अब मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग भी साथ लिखा है। नीचे आए जरा, और नीचे आए। सर ये किचन आपका अपना है? नहीं यार, मेरा क्यों होना है? ये क्लाइंट होता था मेरा एक, उसका काम किया हुआ है ना, तो बच्चों से काम करवाता है। ये बच्चों ने किया हुआ है जो आप देख रहे हो ना। देखिए फिर रीड मोर का बटन आया कि नहीं आया? बेस्ट मीट शॉप, ये वेबसाइट भी बच्चों ने बनाई हुई है। वो जो प्रोफेशनल किचन है वो भी स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है, सर मैंने गाइड किया हुआ है, उन्होंने बनाई हुई है। ये 22 में जो नेफटेक का बैच हुआ था यहाँ पर, ये उन स्टूडेंट्स की बनी हुई वेबसाइट्स हैं दोनों जी। अब मैंने लिखा ना मीट शॉप इक्विपमेंट, देखें ये क्या लिखा हुआ है, मीट शॉप इक्विपमेंट .dckitchen.org। डोमेन नहीं है, सब डोमेन है। जबकि डोमेन में आप देखें तो रीड मोर का बटन देखें जरा, है डीसी किचन में कहीं के नहीं है, सिर्फ जो डीसी किचन की आई थी ना, ऊपर आई थी कि नीचे आई थी? पहली बात इसमें भी नहीं आ रहा, देखें सीधा सीधा पता लग गया इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, सीधा सीधा पता लग गया ना आपको। और नीचे है, इधर आ गया, पता लग रहा है इसका कंटेंट अच्छा है। ये तो फेसबुक पर जाएगा वो तो अच्छा हो गई, उसमें तो लिखा ही कंटेंट होता है ना हमने। और नीचे आओ जरा, एक और वेबसाइट भी आ रही थी नीचे, इन्हीं की आ रही थी शायद कोई, ये इसमें भी देखें ये लिखा हुआ है डीसी किचन, इसके साथ भी रीड मोर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर से भी उसने निकाल दिया। अब ये क्या निकाला उसने, डीसी किचन, मैंने लिखा ना डीसी। अब आपको समझ में आया? अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस जगह पर लेकर जाएगा जिस पे कंटेंट हमारी सर्च क्यूरी से मैच करता होगा। खोलें इसको। लेकिन अगर मैं ऊपर यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो वो पहले पेज पे जाएगा। रीड मोर पे क्लिक करूंगा, देखें कहां लेकर गया। ये चेंज आई है, ये चेंजेस हो रही है, ये बहुत ज्यादा क्विकली गूगल चेंजेस करने लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका होगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो गूगल के स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे रैंक करने के लिए। ये देखें कहां ले गया, देखो जरा, ऊपर वाला पेज ही था भाई, ज्यादा दूर नहीं लेकर गया है ना, दूर तो नहीं लेकर गया ना। डीसी किचन पता नहीं कहा क्या अजीब सा बनाई हुई है वेबसाइट उन्होंने, इसको चेंज किया हुआ है। देखें कितनी अजीब सी चीजें आ रही है ना, यूआरएल ठीक नहीं आ रहा ना ऊपर, देखें कितना कंफ्यूजिंग यूआरएल ऊपर आ रहा है। यही हम कहते थे ना कि यूआरएल क्लियर होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। जो 20% कितनी दफा लिखा हुआ आ रहा है, इट इज स्पेस, ये स्पेस कैरेक्टर है। जो मैं आपको मना करता हूं ना कि इलीगल कैरेक्टर होता है स्पेस बार, ये जहां जहां उनके टाइपिंग में स्पेस है वहां पर 20% आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि फाइल के नाम के बीच में 20% कवर्ड नहीं होना चाहिए।
मतलब 20% हम खुद तो नहीं टाइप कर रहे ना, हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पिज्जा ओवन प्राइसेस इन लाहौर। अब क्या कर रहे हैं, बीच में स्पेसेस दे रहे हैं, हमने ये नहीं करना, हमने लिखना है पिज्जा डैश ओवन डैश प्राइसेस डैश इन डैश लाहौर डैश, आखिर में नहीं लगाएंगे डैश। अब क्या हुआ, ये 20% हट जाएगा। ये भी वेबसाइट को रैंक करने का हमारे पास एक फैक्टर होता है। अच्छा ऊपर आए जरा, और कौन सी, कितना बड़ा होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जितना मैंने बोला, जितना कीवर्ड की लेंथ हो सकती है किसी की। लंबे यूआरएल्स को भी गूगल रिकमेंड नहीं करता। अब जरा देखें यहां पर क्या आ रहा है, देखें जरा, देखते हैं हम किस जगह पे लेकर जाते हैं। पता लगा कहां लेकर आया, इन अ वेरियस पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव मीट शॉप इक्विपमेंट। देखा, गूगल अपनी मर्जी से ला रहा है, कर क्या रहा है, क्यूरी को मैच करता है आपकी वेबसाइट के कंटेंट से, जहां पर उसको अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से वो रिजल्ट को ट्रिगर कर देता है। यानी अब हमें यहां से एक बात क्लियर समझ में आ गई कि 24 से ये जो चेंजेस करता हुआ आ रहा है, यहां से हमें क्लियर समझ में आ गई कि आपका कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए, आपका कंटेंट एक्सप्लेन होना चाहिए। यानी आपका जो कीवर्ड है, अब आपने अपने कीवर्ड को एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि जो यूजर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम से लिखेंगे, उनकी प्रॉब्लम आपके कंटेंट में शामिल होनी चाहिए। जैसे मैं प्रीवियस क्लास में कह रहा था कि एक पेज बना दो एफएक्यूज वाला, जिसमें आपने क्वेश्चंस भी बनाए हो आंसर्स भी बनाए हो, तो उसको वहीं पर क्वेश्चंस मिले और वहीं पर उनके आंसर्स मिल जाएं। यूआरएल वैसे होता है क्या, क्या चीज, यूआरएल, यूआरएल ये है ना बेटा, नहीं होता कि इसका मकसद क्या है, काम क्या, ये यूआरएल क्या होता है, आपने कभी कोई वेबसाइट खोली है, कौन सी कौन सी, किसी का भी नाम ले लो, डोमिनो की कोई प्रोडक्ट्स www लिखते हो ना, दैट इज यूआरएल एड्रेस। नहीं, इसका असल में कोई एसईओ में रैंकिंग करवाने में मैटर करती है ये कि छोटी होनी चाहिए, यूआरएल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, हमने कहा नहीं था कि यूआरएल छोटा होना चाहिए, यूआरएल बड़ा नहीं होना चाहिए, यूआरएल कीवर्ड पे होना चाहिए। ये सारे एसईओ के फैक्टर्स हैं। जैसे कि अभी एक ये वेबसाइट है, इनको तो यही चाहिए था ना कि एक दफा 20% लिख के, 20% लिखना ही नहीं था, 20% तो गूगल इसको लिख रहा है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ना अजीब गरीब सा कुछ, मैं बताता हूं, मैं पढ़ के बता दूं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एटीट्यूड दैट मेरिट्स योर कॉन्फिडेंस। समझ में आया कुछ, ये जो जितना 20% था ना बीच में से मैंने हटा दिया है, तो वो जो 20% है वहां पर मेरे हर वर्ड के बाद स्पेस है। यही तो हम कह रहे हैं, जब मैं पढ़ाता हूं पहला लेक्चर जब मैं लेता हूं ना HTML का, मैं सबसे कहता हूं, मैं कहता हूं स्पेस बार इज इलीगल कैरेक्टर। जब आप किसी भी फाइल को नाम दे रहे हो, चाहे वो इमेज है चाहे वो HTML है, कोई भी फाइल है भाई, स्पेस नहीं यूज करना। लेकिन आपको सेपरेट तो करना है, मतलब नाम के डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट तो करना है, तो फिर आप कैसे सेपरेट करो, डैशेस के साथ। यानी 3 वर्ड्स का नाम है तो 2 डैशेस, 4 वर्ड्स का नाम है तो 3 डैशेस, सिर्फ हाइफन और कोई कैरेक्टर यूज नहीं करना। गूगल रेकमेंड करता है कि आपका सेपरेटर कैरेक्टर हाइफन होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, अब हम जरा समझ लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन SCRP पे कहां नजर आती है, पता लग गया ना। ओके, अब आपको ये भी पता लग गया कि गूगल ने 2024 में एक अपडेट लॉन्च की थी जिसमें उसने कहा कि अब मैं सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन को कंसीडर नहीं करूंगा, जो कि मैं 2024 से पहले करता था, कि भाई कुछ भी होगा मैंने रिजल्ट कहां से निकालने, मेटा डिस्क्रिप्शन से। अब उसने कहा कि भाई अब आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा और अगर आपका कंटेंट मैच करेगा क्यूरी के साथ, तो मैं उसको वो वाला हिस्सा लिख कर दिखाऊंगा। तो जब ये लिख कर दिखाता रहा 24 के एंड में, 25 के पूरा 25 का दिसंबर में ये एक नई अपडेट उसने लॉन्च कर दी, जब दिसंबर एंड हो रहा था। उसने कहा भाई अब लोगों को मैं उसकी मैच करता हुआ कंटेंट तो दिखाता हूं, लेकिन जब लोग वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो जाते हैं फिर भी वो कहां पर हैं, उसी पहले पेज पर ही चले जाते हैं। तो इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ और दिखा था पहले पेज के ऊपर। तो उसने कहा कि मैं वहां पर एक रीड मोर का बटन देता हूं जो आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जो रिजल्ट आपको SCRP पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये गूगल का इंटेलिजेंट सिस्टम है जो ये सब कुछ करने लगा हुआ है।
पहले सिर्फ, अब इसका मतलब क्या हुआ, आज की तारीख में भी उसने इसे खत्म नहीं किया। आपने देखा एक वेबसाइट से वहीं से निकाल रहा है। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा नहीं होगा तो मेटा डिस्क्रिप्शन चलेगा, अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होगा तो ज्यादातर आपका कंटेंट चलेगा। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी होनी चाहिए? 160 कैरेक्टर्स की। यहां पर दैट इज, देखिए कितनी लिखी हुई है इन्होंने, 1203 कैरेक्टर्स। मैंने क्या बोला? हाँ जी, मैंने क्या बोला कितनी होनी चाहिए? मेटा डिस्क्रिप्शन इज 1203। क्या कहता है कितने पिक्सल्स होना चाहिए इसको? 920 पिक्सल्स होना चाहिए, नॉट मोर देन 920 पिक्सल्स। टाइटल कितना होना चाहिए था कह रहा था? हाँ जी 580 पिक्सल्स। और मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी कह रहा है? बट मेटा डिस्क्रिप्शन इज नॉट द ओनली प्लेस, ये भी अब हमें पता लग गया। यानी 24, 25, 26 में सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन को वो कंसीडर नहीं कर रहा, बल्कि शायद आने वाले वक्त में बिल्कुल ही कैंसिल कर दे। अभी नहीं किया उसने, आज की तारीख तक नहीं किया, आज की तारीख में वहां से भी ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी अपनी वेबसाइट की अच्छी लिखनी है। यूजिंग कीवर्ड कैसी होनी चाहिए? डिस्क्राइब करें अपने कीवर्ड को, तो आप कोशिश करेंगे दो छोटे छोटे सेंटेंस लगाएं जो 160 कैरेक्टर्स में पूरे आ जाएं और उसमें अपना कीवर्ड यूज करें। अगर आप नेविगेशनल कीवर्ड बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी यूज किया दस्तगीर इंजीनियरिंग किचन, है ना, जब हम उसको यूज करने लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी ब्रांड का नाम भी यूज कर लें। अगर आपको लगता है कि 160 कैरेक्टर में आपके पास स्पेस है, आप अपना मेन कीवर्ड यूज कर चुके हैं, तो आप चाहें तो अपना सेकेंडरी कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। इसको मैं ठीक करूं, DEC किचन प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी किचन इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस इन पाकिस्तान फ्रॉम ओवन दिस। चलो जी इसको कर लेते हैं, इधर तक मैं कर देता हूं फिलहाल। चलो जी सही होगी। अब मैं क्या करूंगा यहां से, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि इट इज नॉट ओनली प्लेस। ठीक है, अब इसकी वर्थ 100% नहीं है, बहुत कैजुअल सी वर्थ हो गई है इसकी। असल वर्थ आपके कंटेंट की है। और आपके कंटेंट में पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि भाई हमें यह भी देखना है कि लोग हमारे बिजनेस को कैसे ढूंढते हैं। मैं कहा हमें यह भी देखना है कि लोग हमारे बिजनेस को कैसे सर्च कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यह भी देखना है कि लोग हमें, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा तो हम उनके क्वेश्चंस को टारगेट कैसे करेंगे। चैटबॉट में जाएं, जो भी बिजनेस है, कोई कुर्सियां बेचता है, कोई पंखे बेचता है, कोई कॉलेज बेचता है, कोई कोर्सेज बेचता है, कोई ब्यूटी पार्लर की चीजें बेचता है, कोई घड़ी बेचता है, उससे जाकर पूछें कि जनाब मेरा ये बिजनेस है, मुझे जरा गाइड करो कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं अगर उन्होंने फैशन वॉचेस खरीदनी हो तो वो गूगल पर क्या सर्च करते हैं, अगर उन्होंने किसी को इवेंट के ऊपर कोई फैशन वॉच देनी हो तो वो क्या सर्च करते हैं, किसी को वेडिंग पर फैशन वॉच देनी हो तो वो क्या सर्च करते हैं, किसी को इनाम के तौर पर फैशन वॉच देनी हो तो क्या सर्च करते हैं। तो कितना कुछ मिलेगा, वो जो सारी चीजें कंटेंट मिलेगा वो आपके क्वेश्चंस बन गए। आप क्वेश्चन बनाएं, उनके आंसर्स के कंटेंट लिखें। अब कोई बंदा लिखेगा बेस्ट वेडिंग वॉच फैशन वॉचेस, तो क्या ख्याल है आपके कंटेंट में से डाटा निकलेगा ना। तो ये गूगल आज कह रहा है कि ऐसा काम करो। ये दो चीजें थी जो हमने आज डिस्कस की, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। और अब आपने देखा मेटा डिस्क्रिप्शन, मैंने 24 में एक टिकटॉक, मेरा टिकटॉक है, ढूंढना खुद ही आपने, ठीक है, उसके ऊपर आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मिलेंगी। सिर्फ मैंने कहा उस पर सिर्फ मैंने इस तरह, ये जब 24 में अपडेट आई थी ना, तो वो जिस तरीके की वीडियो होगी उसमें लिखा हुआ था, मैंने शायद टाइटल लिखा था डेथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ, उसके ऊपर लिखा था कि डेथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या डेड हो गई है? डेड नहीं हुई अभी, यानी अभी भी चल रही है, लेकिन इसी तरह चल रही है कि जैसे पाकिस्तान में हुकूमत चल रही है। हाँ, हुकूमत फौजियों की चल रही है, बना प्राइम मिनिस्टर हुआ और एक सदर हुआ, तो इसी तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन का भी रोल बस इतना ही रह चुका हुआ है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन से साइन सुन करवा लेते हैं, ठीक है। तो असल में कंटेंट में से सब कुछ निकल के आ रहा है। ठीक हो गया।